हेलो स्टूडेंट, 15 मिनट परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आते हैं। यह कुछ वीडियो छोड़कर मत जाइए। यही कल इस वीडियो को पूरा देखें कर मत जाइए। यदि आप छोड़कर जाते हैं तो यह तुम्हारी भूल है। समान निर्देश में देखिए पहला क्या कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यही प्रश्न एकदम आने वाला है गणित में। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। दूसरा नंबर जो कि तीसरा नंबर खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। चौथा इसमें क्या कहता है, यही प्रश्न एकदम आने वाला है। वीडियो को छोड़कर मत जाइए। कल OMR और उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा वाइटनर का प्रयोग न करें इस पर। और देखिए इसमें तुम्हें वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। पांचवा देखिए दूसरा खंड ब 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो तुम्हारा पूछेगा। 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। छठवां नंबर में आइए, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। छठवां प्रश्न में 7वां में प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टतः लिखा दिया गया होगा कि उसके कितने खंड करने हैं। और अगला 8वां देखिए, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब उनके सामने तुम्हें प्रश्न का नंबर दिया रहेगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यह तुम्हें निर्देश दिया है, जो कि निर्देश तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब आते हैं खंड अ में। देखिए तुम्हारा क्या कहता है, जूम करके दिखाते हैं इसे आपको। खंड अ में देखिए तुम्हें जो कि 20 नंबर का प्रश्न आता है, यानी कि 20 क्वेश्चंस जो कि आपको करना जरूरी है। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कर रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न में कह रहा है देखिए किन्हीं LCM यानी कि 60 HCF 3 है और एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्या, फर्स्ट गुणे सेकेंड, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या LCM गुणे HCF पढ़ा होगा। देखिए इसमें LCM यानी कि फर्स्ट गुणे दूसरी संख्या, यानी कि एक संख्या इसमें देखिए ये फार्मूला तुम्हें लगाना होगा जरूर। पहली संख्या एक दी गई है, यहाँ पर देखिए 12 एक संख्या दी गई है और सेकंड को तुम्हें फाइंड करना है। LCM तुम्हारा 60 दिया गया है और HCF तुम्हारा 3 दिया गया है। अब देखिए इसमें फाइंड तुम्हें करना होगा। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 12 पंचे 60, काट दीजिए दोनों पक्षों में। अब सेकंड फलन क्या आ गया, 5 3 3 का गुणा करिए, 5 गुणे 3 बराबर 15, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा मिल रहा है आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा आ जाइए नंबर। कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय पूछा है इसमें, परिमेय और अपरिमेय। इसमें ध्यान दीजिए पहले आप, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, जो कि सदैव अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। यहाँ पर देखिए आपको फाइंड करना होगा। किससे करना होगा, A1 A2। यहाँ पर देखिए चलते हम फाइंड करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए इतना समीकरण दिया है, 4x + 8y - 20 = 0। अब यहाँ पर चलिए हम फाइंड करते हैं A1 का मान। देखिए A1 का मान क्या दिया है तुम्हारा 1, और B1 का मान यहाँ पर देखिए 2, और C1 का मान -5। अब A2 का मान चलिए हम निकालते हैं। A2 का मान देखिए यहाँ पर 4 दिया है, A2 = 4, और यहाँ पर कामा B2 = 8 और C2 = -20, जो कि इतना आप A1x + B1y + C1 से तुलना कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए A1/A2 इसका प्रतिबंध है, फिर 1/4 दिया है A1/A2, B1/B2 बराबर B1 का मान 2/8। इसको काट दीजिए, 2 × 2 2 चौके 8, यानी कि 1/4। अब यहाँ पर देखिए बराबर, यहाँ पर C1/C2 लगाएंगे। C1 का मान तुम्हारा -5 और यहाँ पर -20 दिया है। अब 5 × 1 = 5, 5 चौके 20 कट गया। अब उसके बाद में माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए तीनों क्या हैं आपके समान हैं, यानी कि सभी समान हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि ये तुम्हारे किसके प्रतिबंध हो गए, यानी कि समांतर, और इसके अनेक हल होंगे, यानी कि ये समपाती हैं और इसके अनेक हल होंगे, जो कि समपाती रेखाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए यह अपरिमित
रूप से इसके समझ लीजिए अनेक हल होंगे। इसमें अनेक हल हो जाएगा, क्योंकि देखिए तीनों बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि अनेक हल होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि आपको गलत नहीं करना है, सही करना है, अगर गलत करके आते हैं तो तुम्हारा नंबर कटेगा। अब चौथा प्रश्न पे आते हैं कि बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए शेषफल यानी कि 70 दिया है और इसका 5 और 8 प्राप्त होता है, यानी कि विभाजित करने पर। तब इसमें देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 70 5 और यहाँ पर 125 और 8, यानी कि यहाँ पर देखिए घटाइए, पहले 65 आया और इसमें से देखिए 117 आ गया। अब देखिए विभाजित करिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए HCF इसका निकाल लीजिए आप। HCF निकालिए, इसका 13 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए HCF निकाल चुके हैं। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा पहला ऑप्शन, जो कि 13 नंबर राइट आंसर है। देखिए आपको गलत नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5वां नंबर, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब यहाँ पर 3 के प्रथम 5 यानी कि देखिए पहले मानिए AP यानी कि 3 6 9 1, यानी कि गुणज है इसका, समझ लीजिए 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15। अब इसका योग क्या होगा तुम्हारा, जोड़ लीजिए। चलिए हम इसे क्या करते हैं, अब जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पहले तो हम क्या निकालेंगे, SN बराबर A + N-1 × D। इसमें अगर आप इस प्रकार निकालते हैं तो इसमें ये सूत्र नहीं लगेगा, जो कि ये सूत्र तुम्हारा रॉन्ग है। ए वाला सही है, SN बराबर N/2। यन यानी कि कितने संख्या हैं, पहले संख्या यानी कि 5/2। अब A का मान तुम्हें निकालना है यानी कि 3 और AN का मान 15 दिया है। अब SN बराबर 5/2 गुणे, यानी कि अब इसका कर देंगे 18 हो जाएगा, 2 18। अब यहाँ पर देखिए गुणा SN बराबर यानी कि 5 गुणे 9 और 9 पचे 45, जो कि इसका 45 आंसर। देखिए 45 यानी कि यहाँ पर देख लिए पहला ऑप्शन जो कि राइट आंसर है। अब देखिए आपको गलत नहीं लगाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो छोड़कर मत जाइए नहीं तो पछताएंगे। 6वां नंबर प्रश्न द्विघात समीकरण से आया है, जो कि देखिए कह रहा है क्या कि 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दिए गए समीकरण के विविक्तिकर 0 से कम है। देखिए अब इसे कैसे पहले करेंगे। देखिए इसमें दिया क्या है, D बराबर तुम्हारा क्या होता है, B² - 4AC विविक्तिकर का सूत्र होता है। इसमें देखिए अब इसमें A और B C का मान निकालिए। A बराबर देखिए तुम्हारा 2, B बराबर -4, C बराबर 3, इतना दिया है। अब चलते हैं इसमें रखते हैं। D बराबर B का मान -4 का स्क्वायर, फिर -4 गुणे A का मान तुम्हारा 2 गुणे C का मान 3 दिया है। अब D = -4 चौके यानी कि +16 हो जाएगा और -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब चलिए इसे घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो -8 आ जाएगा, D का मान जो कि -8। अब देखिए D किसके, यानी कि D का मान 0 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर देखिए दिए गए समीकरण के विविक्तिकर 0 से कम है, यानी कि 0 से छोटा माइनस में आ गया। तो इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है कि समीकरण के विविक्तिकर 0 है। अब इसमें देखिए एक प्रतिबंध आता है क्या, कि D का मान यदि 0 से बड़ा है तब यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो कि समीकरण के विविक्तिकर 0 है, ये गलत है। देखिए ए भी गलत है, जो कि 2 ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर का चयन करने के लिए कहा था। ए और बी सही है, यानी कि ए और बी तुम्हारा सही है और बाकी जो बताया वो ऑप्शन गलत हैं। अब यहाँ पर 7वां आ जाइए कि कह रहा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए हैं। AOB के शीर्ष इसके विकर्ण हैं।
अब देखिए विकर्ण पूछ लिया है तुमसे। अब इसमें तुम्हारा फार्मूला लगे, पहले एक आयत बना लीजिए। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब देखिए ए ओ बी, अब इसके विकर्ण पूछा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 10 कामा, इसमें दिया 0,3, 0,3, 5,0, जो कि इतना तुम्हारा बिंदु दिया है। अब यहाँ पर चलिए हम लगाते हैं ए बी के विकर्ण। अब विकर्ण निकालने के लिए हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, यानी कि x1 माइनस x2 का होल वर्ग, पहले बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर y1 माइनस y2 का होल वर्ग प्लस फिर ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे, वही विकर्ण की लंबाई हो जाएगी यहाँ पर देखिए, यानी कि x1 का मान 0, x2 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान तुम्हारा 3 माइनस y2 का मान 0 का होल वर्ग। अब यहाँ पर देखिए ए बी बराबर, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 0 माइनस 5 का वर्ग, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार करेंगे। अब ए बी इक्वल, अब रूट -5 का वर्ग करेंगे 25 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, अब जोड़ेंगे 25 और जो कि रूट में आ गया तुम्हारा 34, जो कि ए बी का मान √34 आया। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले √34 आया है, √34 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में मिला है, यानी कि इसका विकर्ण पूछा था तुम्हारा। अब देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए या है k का मान। अब इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, बस यही मूल है, यानी कि x के स्थान पर तुम्हें 1/2 रखना है बस, और बाकी कुछ नहीं रखना है, तुम्हारा k का मान फाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए हम फाइंड करके आपको बताते हैं। देखिए x² प्लस kx माइनस 5/4 = 0। अब यहाँ पर x का मान तुम्हारा दिया है कितना, 1/2। अब इसी में रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k गुणे 1/2 माइनस 5/4 = 0। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 1/4 प्लस k में k 1 का गुणा k/2 माइनस 5/4 = 0। अब देखिए इसका क्या करेंगे, हम LCM लेंगे। यहाँ पर पहले k/2 यहीं पर रह देंगे, वहाँ पर ले जाएंगे वो प्लस हो जाएगा 5/4। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 1/4। पहले एक तरफ कर लेते हैं तब फाइंड करते हैं k/2। अब इसका LCM लेंगे, 4 आधार समान है तो 1, यानी कि हर समान है। अब इसको घटा लिया जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, k/2 बराबर 1 और यहाँ पर k का मान यहाँ पर गुणा हो जाएगा तिरछे पे, k का मान जो कि 2। अब चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है k का मान 2। देखिए ऑप्शन नंबर जो कि पहला है 2 राइट आंसर, गलत न करके आए क्वेश्चंस को एग्जाम में। अगला क्वेश्चन 9वां, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों। पहला दिया है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, ये भी सही। उपयुक्त दोनों, जो कि उपयुक्त दोनों तुम्हारा राइट आंसर है इस क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्या कह रहा है, कि 10वां कह रहा है कि यदि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेमी और BC बराबर 4 सेमी, बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप। अब इसमें देखिए माध्यिका की माप तुमसे पूछ लिया है, तो सबसे पहले चलिए हम बताते हैं एक त्रिभुज ABC। चलिए त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना जो कि C तुम्हारा 90 डिग्री है और यहाँ पर A और यहाँ पर B। अब C 90 डिग्री, AC का मान तुम्हारा देखिए दिया है कितना 3, अब यहाँ पर BC का मान 4 दिया है और बिंदु C से, इस बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप, यानी कि इसका माप यहाँ पर कुछ मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु। अब देखिए इसमें क्या होगा कि चलिए अब इसको माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए एक क्या है तुम्हारा कर्ण, ये समझ लीजिए लंब, ये समझ लीजिए आधार। अब चलिए पहले हम कर्ण को ज्ञात करते हैं।
यहाँ पर देखिए ए बी का स्क्वायर यानी कि समझ लीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि ए सी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी की स्क्वायर ए सी का माप कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 4 का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब ए बी का स्क्वायर बराबर यानी कि 16 9 25। अब ए बी बराबर तुम्हारा निकल गया, इसे लिख सकते हैं क्या, √25 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, ए बी बराबर जो कि तुम्हारा 5 यानी कि ए बी का मान तुम्हारा क्या आ गया 5 पूरा। अब देखिए ए बी का मान जो कि 5 आ चुका है। अब आप निकाल सकते हैं कि 5/2 यानी कि ए बी का मान 5/2.5 सॉरी 2.5। यहाँ पर ए बी का मान निकला 2.5। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि देखिए इसको कैसे करना है, सबसे पहले चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे करना होगा इसे, आप एक क्वेश्चन समझने वाला है, एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। चलिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, पहले हम करते हैं इसे। साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 दिया है तुम्हें। अब पहले हम इसे क्या करेंगे, देखिए इसे करेंगे क्या कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा, पहले घात को छोटा करेंगे, प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तुम्हारा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, चलिए देखिए पहले इसका मान 1 दिया है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया। इतना थोड़ा चिल्लाहट हो रहा है घर में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको पहले हम स्क्वायर में करेंगे, उसके बाद में इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए -2 का साइन थीटा इंटू कास थीटा इतना हो गया। अब बराबर 1 का स्क्वायर तुम्हारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इसका मान 1 तुम्हें दिया है, यानी कि होता यही है ना। यहाँ पर देखिए इसका मान 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए 1, अब इसको देखिए इस साइड लेकर आएंगे, यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, प्लस में है। अब ये उस साइड है माइनस में है तो उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए इसका मान क्या आ गया 0। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके आगे देखिए प्रोसेस क्या करना होगा, जो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या आया तुम्हारा 0। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए साइन यानी कि इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि फिर से इसका यानी कि दोनों पक्षों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो पावर 4 होगा। तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा बराबर प्लस 2, यानी कि यहाँ पर देखिए वही स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा तुम्हारा कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा प्लस 2, यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब मान को फुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब यहाँ पर देखिए 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, फिर साइन थीटा इंटू कास थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा इंटू कास थीटा इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान तुम्हारा फाइंड है। अब यहाँ पर देखिए बराबर 1।
अब इसका मान देखिए क्या रखेंगे हम, निकाला गया था वहाँ पर। इसका मान तुम्हारा क्या था, 0। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या था, 0। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा प्लस इसका मान 0, तो यानी कि सब कुछ 0। ये भी तुम्हारा पहले लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, बराबर 1। इसका पूरा क्या हो जाएगा, 0। और जो कि इसका मान क्या आ जाएगा, साइन के पावर 4 थीटा। इस इधर कर देते हैं, आपके थोड़ा जगह नहीं है। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा बराबर जो कि 1 तुम्हारा आ चुका है। यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर अब क्या है। चलिए हम ऑप्शन में इसको देखते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है, जो कि चलते हैं 12वां प्रश्न। साइन 2 थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन ए, सॉरी साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर है। तो इसमें देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए तुम्हें दिया है। देखिए इसमें क्या तुम्हें फाइंड करना है, चलिए a का मान तुम्हें फाइंड करना है। देखिए साइन पहले 0 का मान रख कर चेक कर लीजिए कि देखिए क्या कि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, तो समझ लीजिए वही एकदम परफेक्ट राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 0 अंश का मान 0, 2 0 ये 0। यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष यदि बराबर आ गए, देखिए जो कि राइट आंसर तुम्हारा है। आप ऑप्शन में थे कि चेक कर लेंगे ना, तो राइट आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर 13वां क्वेश्चन चलते हैं, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको हार्ड दिख रहा है। 4 tan थीटा बराबर 3, तो इतने का मान बराबर है। चलिए हम करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर 3/4, जो कि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन थीटा। 4 साइन थीटा पहले उतार लेते हैं हम क्वेश्चन, कॉस थीटा फिर बटा 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा, यहाँ पर साइन के पदों में दिया है ना, साइन और कॉस के पदों में, दोनों में। अब इसमें देखिए आपको कैसे मान निकालना है। आप यहाँ पर देखिए पहले इसे उतार लीजिए, 4 साइन थीटा बटा कास थीटा फिर माइनस कास थीटा बटे कास थीटा। क्योंकि तुम्हें कास से भाग देना होगा अंश और हर में, मतलब उसको कास से भाग देना होगा तुम्हें tan बनाने के लिए। देखिए कास से कास कैंसिल, दोनों पक्षों में। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे कास थीटा कितना हो गया, 4 tan थीटा। यहाँ पर देखिए क्या बचा, 1 बचा तुम्हारा, और यहाँ पर 4 tan थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 4 tan थीटा का मान 3/4 दिया है, और -1 4 tan थीटा यानी कि मान दिया है 3/4 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 1 गए, जो कि तुम्हारा 3, 3 - 1, 3 + 1। यहाँ पर जो कि 2 आया, यहाँ पर तुम्हारा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, जो कि कट के आया क्या तुम्हारा 1/2। अब चलिए देखते हैं 1/2 किस ऑप्शन में मिलता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, सेक थीटा प्लस tan थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा का मान होगा। तो चलिए देखिए इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी इजी है, आपको लग रहा होगा हार्ड। देखिए इसमें सेक a प्लस tan है, सॉरी मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, इसमें 1 माइनस साइन a का मान होगा। अब देखिए इसका मान पूछा है ना, तो आपको किसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई ज़्यादा करना। अब इसको पहले चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 1/cos थीटा लिख देते हैं, cos a, सॉरी 1/cos a सेक a का उल्टा प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन a/cos a। फिर इसे कोष्टक में और उस साइड को वैसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन a।
अब यहाँ पर देखिए बटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसका देखिए एलसीएम लेंगे, हर समान है, अंश को वैसे ही उतार लिया जाता है 1 प्लस साइन ए, अब मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए बटा 1। अब देखिए कुछ फार्मूला तुम्हें मिल रहा होगा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी पहले कोष्टक में। अब देखिए इसका फार्मूला होता है ए वर्ग माइनस बी वर्ग, बी की जगह है साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए में वही मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका साइन स्क्वायर ए वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर कास है, अब देखिए ये फार्मूला एक है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक कास स्क्वायर है बटे कास ए। अब देखिए कॉस से एक कॉस नीचे है, यहाँ पर देखिए पहले कॉस ए गुणे कॉस ए लिख सकते हैं, अब बटा कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, बचा क्या तुम्हारा कॉस ए, जो कि आंसर है कॉस ए। अब देखिए इस चौथा नंबर मिल रहा है कॉस ए, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन समझते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, एकदम इतना ही, यही पेपर समझ लीजिए आएगा। यदि त्रिज्या 7 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए तुम्हें कैसे ज्ञात करना होगा। आर बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर तुम्हारा 60 डिग्री दिया है, का क्षेत्रफल तुमसे पूछा है, तो यहाँ पर थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही तुम्हारा होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, दूसरे ऑप्शन जो कि में मिल रहा है 360 सॉरी, अब इसमें क्या तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 360 डिग्री हो गया, इस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर राइट है पहला, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। जो कि अगला क्वेश्चन 16वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही देखिए पहले हम एक सुराही बना लेते हैं, देखिए सुराही बना लिए, अब देखिए इसका संयोजन पूछा है। देखिए बेलन, ये क्या है तुम्हारा गोला, खुद ही दिख रहा है तुम्हें बेलन है और गोला, क्योंकि सुराही ऐसे ही होता है कि एक गोला और एक बेलन, जो कि पहला ऑप्शन सेम दिख रहा है, जो कि इतना सिंपल क्वेश्चन था। सुराही की चित्र बनाइए, अपने आप भी पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, यानी कि इसमें माध्य पूछ लिया गया है कि क्या धनात्मक विषम संख्या। अब यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, धनात्मक है और विषम संख्या है, इसका माध्य पूछा है, यानी कि योग यानी कि बटा, इनका योग बटे 5, यानी कि पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य का फार्मूला यही होता है 25, इसका योग आएगा बचा 5 5 5 25, जो कि राइट आंसर चौथा है। समांतर माध्य पूछा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, फार्मूला लगाकर 5, जो कि राइट आंसर है। 18वां नंबर देखिए आ चुके हैं हम, यहाँ पर देखिए आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। अब देखिए माध्यिका पूछ लिया है तुम्हें, इसमें देखिए माध्यिका 13 15 16 17 20, यानी कि माध्यिका, यानी कि अब इसको चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं n बराबर, जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सम यानी कि 16 17 n बराबर b, जो कि सम यानी कि 16 17 बटा 2 33 बटा 2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन ये बहुत सरल है, फार्मूले पर आधारित है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तब माध्य का ज्ञात कीजिए। प्रेक्षणों का माध्य देखिए, चलिए हम बताते हैं आपको इस पे अपने पेपर बोर्ड पर। देखिए बहुलक तुम्हें कितना दिया है, पहले देखिए बहुलक तुम्हारा जो कि फार्मूला है, एक बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, पहले बहुलक इसमें तो दिया है फाइनली, पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं, माध्यिका 2 माइनस गुणे माध्य। अब प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया है, और बहुलक 45 दिया है, और 3 गुणे माध्यिका होगी, माध्यिका तुमसे पूछा है, यानी कि m माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है 27। अब
क्या करेंगे 45 3m 27 दूना 54 जो कि 45 जो कि इस साइड लेकर आएंगे प्लस में आ जाएगा +54 जो कि बराबर 3m यम मतलब माध्यिका। अब यहाँ पर देखिए 99 आ गया, जोड़ेंगे 3m काट देंगे यहाँ पर 33 3 या 99 m बराबर 33 जो कि माध्यिका तुम्हारा क्या है 33। देखिए ऑप्शन नंबर 2 मिल रहा है जो कि 33। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। 20वां नंबर कह रहा है कि प्रायिकता से ये प्रश्न पूछ लिया है क्योंकि प्रायिकता से प्रश्न आते ही हैं। तो देखिए प्रायिकता इसमें पूछा है, तो चलिए हम कहते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 यानी कि विषम संख्या। इसमें क्या कहा, एक पासे को, पासे मतलब 6 गिनती होता है पासे में 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पासा मतलब लूडो का गुट्टी, उसमें 6 चित्र अंकित होते हैं मतलब 6 नंबर। तो देखिए इसमें क्या है, एक पासे को फेंका जाता है 3 से छोटी विषम आने की संख्या, यानी कि विषम यानी कि 3 विषम संख्या यानी कि यही है ना 3 से छोटी। यहाँ पर देखिए 3 से छोटी का है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, क्योंकि 3 से छोटी विषम संख्या क्या है, एक बटा जो कि यहाँ पर देखिए क्या आएगा 1/6, क्योंकि पूरे में से क्या आएगा जो कि एक विषम यानी कि 1/6 राइट आंसर है। लगा लीजिए। अब खंड ब में आ जाते हैं, सभी खंड कीजिए जो कि बहुविकल्पी तुम्हारा खत्म हो चुका है। देखिए स्पष्ट कीजिए 3 × 5 × 7 का भाज्य संख्या है क्यों, भाज्य संख्या है क्यों। यहाँ पर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। cot थीटा बराबर 7/8, तो इतने का मान निकालिए। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। दो घन जिसमें प्रत्येक आयतन 64 सेमी क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी 2 नंबर का पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग बारंबारता अंतराल दिया है, माध्य ज्ञात करना है तुम्हें, ये भी 2 नंबर का पूछता है। इतना बिंदुओं को यानी कि इतना 3 बिंदु दिया है को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है, ये भी 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं यानी कि समान दूरी पर हैं, ये भी 2 नंबर का पूछ लिया है। देखिए मैं क्वेश्चंस को इसलिए पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें दूसरा हो गया, इसमें द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चौथा नंबर, अगला 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 2 संख्या ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का पूछ लिया है। थ्योरेटिकल है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं, ये प्रमेय लगेगा जो कि 4 नंबर। अगला, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण इतना होने के बाद केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का सब पूछे जाते हैं। एक थैले में इतना 5 काली गेंद, इस थैले से एक गेंद निकाल जाए, इसकी प्रायिकता क्या है, गेंद का लाल हो लाल नहीं हो, यानी कि ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। 4 नंबर, नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का पूछा गया है। जो कि अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर आ जाते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर देख लिए 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो, यानी कि अंतर दिया है, संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। ये 6 नंबर का जो कि है आप तैयार कर लीजिए। अथवा में एक पूछता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। 6 नंबर का पूछेगा ये। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बहुमंजिल भवन से देखने पर यानी कि 8 मीटर भवन ऊंचा बा, कावनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6वां नंबर, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ रहा हूँ। अथवा नंबर,
भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। करड़ी 3 का मान दिया है 1.732, जो कि 6 नंबर का पूछे गए। 5वां नंबर, एक बर्तन इतना 8 सेमी है, इसके ऊपर खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है, 5 सेमी, यह ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, इसमें भरे हुए पानी का चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। इस बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, VIMP। इसमें अथवा करके पूछेगा। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी और व्यास 2 सेमी, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। मानते हुए उपरोक्त का मापन, अंतरिक्ष मापन। पाई का मान तुम्हारा 3.14 दिया है, जो कि 6 नंबर का पूछा है। तो उम्मीद है दोस्तों यह सब क्वेश्चंस आपको समझ में आई होंगी, और एक निर्देश जरूर पढ़ लीजिए। इसमें से यदि आप तैयार कर ले तो 95 नंबर आपका पूरा तैयार हो जाएगा। और पक्का बता रहा हूँ 95 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है, जो कि मैं ये लिखित साथ कर सकता हूँ। धन्यवाद।